रामगढ़ बांध पर कृत्रिम बारिश से जुड़ी खबर है। बांध पर तीसरे प्रयास में ड्रोन ने भरी उड़ान, उससे पहले 2 प्रयास विफल रहे। उधर बांध पर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हजारों की भीड़ ड्रोन स्थल पर उमड़ी। तकनीकी खामी के चलते ड्रोन नहीं भर सका उड़ान। भीड़ कम होते ही कृषि मंत्री की मौजूदगी में उड़ान भरी। अगले 2 माह तक कृत्रिम बारिश का प्रयास रहेगा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बांध पर तीसरे प्रयास में ड्रोन ने उड़ान भरी है। उससे पहले 2 प्रयास किए गए लेकिन वो विफल रहे। बांध पर बेकाबू भीड़ पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्योंकि जो अनुमान लगाया गया था लोगों के वहां पहुंचने का भीड़ को लेकर, उससे भी बहुत ज्यादा तादाद में लोग वहां पर मौजूद रहे। हजारों की भीड़ ड्रोन स्थल पर उमड़ी। तकनीकी खामी के चलते ही ड्रोन उड़ान नहीं भर सका। भीड़ कम होते ही कृषि मंत्री की मौजूदगी में ही उड़ान भरी। अगले 2 माह तक कृत्रिम बारिश का प्रयास रहेगा। तो लगातार कोशिश की गई और तीसरी बार में कामयाबी मिली। हालांकि 2 प्रयास जरूर यहां पर विफल रहे, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी थी जो वहां इस दृश्य को देखने के लिए पहुंच गए थे। हालांकि अनुमान लगाया गया था लोगों के पहुंचने का, लेकिन जो अनुमान था, जिस तरह से सोचा तो उससे भी काफी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए थे। और चलिए, सीनियर स्पेशल कोरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, ड्रोन उड़ाने का प्रयास लगातार किया गया और दूसरा प्रयास भी विफल रहा, तीसरे में कामयाबी मिली, लेकिन वहां पर स्थिति क्या बनी? विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे, क्योंकि बेहद अहम था रामगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश कराना। विनोद जी, आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल मैम। विनोद जी, बिल्कुल समझना चाहेंगे आपसे, कृत्रिम बारिश से जुड़ी एक खबर थी रामगढ़ बांध में और ये तस्वीर हर कोई देखना चाहता था। शायद यही वजह थी कि अनुमान से भी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन 2 प्रयास विफल रहे। विस्तार से आपसे जानकारी से लेकर चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, रामगढ़ बांध पर आज 20 साल बाद हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे और सभी इसी आस में पहुंचे थे कि कृत्रिम बारिश की शुरुआत कैसे होती है, किस तरीके से कृत्रिम बारिश कराकर बादलों से पानी नीचे भेजा जाता है। क्योंकि देश भर में पहला प्रयास है और उसके लिए भी रामगढ़ बांध को इसलिए चुना गया है क्योंकि रामगढ़ बांध ने 70 साल तक जयपुर शहर में पेयजल आपूर्ति करी और एशियन गेम्स में नौकायन हुआ, तब से रामगढ़ बांध का नाम पूरे विश्व में है और इसीलिए देश भर में पहली कृत्रिम बारिश के लिए रामगढ़ बांध को चुना गया। सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा थी। जब कृत्रिम बारिश के लिए ड्रोन उड़ाने की बारी आई तो वहां पर बेकाबू भीड़ जमा हो गई। हालांकि पुलिस को एक बार लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ड्रोन की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं कर पा रही थी। इसीलिए ड्रोन को बार बार उड़ाने के प्रयास के चलते पहला जो प्रयास किया गया, ड्रोन उड़ते ही गिर गया। उसके बाद दूसरे प्रयास में भी बेकाबू भीड़ ड्रोन के इर्द गिर्द ही रही, तो ऐसे में फ्रिक्वेंसी लॉस के चलते थोड़ी दूर पर ड्रोन उड़ा और फिर जाकर के बांध के पेटे में गिर गया। लेकिन जब भीड़ चली गई, शाम को 6 बजे भीड़ थोड़ी कम हो गई, तब एक सुरक्षित स्थान पर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और स्थानीय विधायक की मौजूदगी में कंपनी कर्मचारियों ने, और उस दौरान भी भीड़ थी लेकिन भीड़ बहुत दूर थी, तो तमाम लोगों ने तीसरे प्रयास में बांध पर ड्रोन को उड़ते देखा और 400 मीटर की हाइट तक ड्रोन ने उड़ान भरी। पूरा ड्रोन ने चक्कर लगाया। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में चक्कर लगाने के बाद ड्रोन वापस पहुंचा और इसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि 60 दिन तक जो कृत्रिम बारिश कराने का टेस्टिंग चलेगी, उस दौरान 400 मीटर की हाइट में अगर बादल आते हैं तो निश्चित तौर पर बारिश होगी। बांध भले ही ना भरे, लेकिन बांध में जो पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है उसमें बहुत सहयोग मिलेगा। भूमि की उपज बढ़ेगी और किसानों के लिए भी पानी की आवक हो सकेगी। इसी प्रयोग को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रामगढ़ बांध को चुना गया है। किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा, अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो सरकार के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद राजस्थान के 10 से 15 जिलों में किया जाएगा। उसके बाद देश के अन्य जिलों में जहाँ सूखे की समस्या रहती है, बांधों में पानी नहीं आ पाता, वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी इस पूरी जानकारी के लिए।